Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है गोपाल टीचिंग सेंटर में। सबसे पहले आप सबको रामनवमी उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी भगवान श्री रामचंद्र के सभी भक्तों द्वारा पूरे भारत और दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। ये हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें अवतार हैं। आप में से किसी को कोई याद है 10 अवतार कौन कौन से थे? कोई एक कोई बोल सकता है? 10 अवतार थे कि 7वें अवतार थे श्री राम? कोई एक मत्स्य अवतार, आगे अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार। तो ये देखो हमें नॉलेज होनी चाहिए श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में। तो इसी से रिलेटेड जो हमारी क्लासेस रखी है 4 बजे कि हम सबको अपने सनातन धर्म भगवान कृष्ण भगवान राम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये 7वें अवतार है। तो वे त्रेता युग में अपने 3 भाइयों, कितने युग है? हरि बोल। 4 युग कौन कौन से? सतयुग और कलयुग। हाँ, तो सतयुग में भगवान कौन सा अवतार लेके आएंगे, कौन सा रूप लेके आएंगे? हंस अवतार। द्वापर में कृष्ण अवतार और त्रेता में श्री राम। अब कलयुग में जो आएंगे वो कौन से? कलगी अवतार। तो वे त्रेता युग में अपने 3 भाइयों भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ प्रकट हुए थे। वे राजा इक्ष्वाकु के सूर्य वंश में राजा दशरथ के पुत्रों के रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन भगवान अवतार क्यों लेते हैं, ये जिज्ञासा हर कोई जानना चाहता है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इसका उत्तर दिया है। भगवद गीता 4.7 यानी कि 4थे अध्याय के 7वें श्लोक के अनुसार भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या प्रश्न है कि भगवान अवतार? तो इसका उत्तर भगवद गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म कर्म में कमी आती है और अधर्म की प्रबल वृद्धि होती है, उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। गीता के अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, पित्रानाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पवित्र लोगों का उद्धार करने, दुष्टों का नाश करने तथा धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यानी कि अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान जो है कहते हैं कि मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो रामनवमी उत्सव का महत्व ये है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे अच्छाई से ही पराजित होना ही पड़ता है। रावण के कितने सिर थे? 10 सिर थे। रावण के 10
उसे एक बार से परास्त कर दिया। भगवान रामचंद्र ने उसका वध करके सिद्ध कर दिया कि वह सहो भोगों के पूर्ण स्वामी है। षट ऐश्वर्य जो केवल और केवल भगवान के पास है, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण यश, संपूर्ण वैभव, संपूर्ण त्याग, संपूर्ण ज्ञान, ये सब किसके पास है? इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। कि कोई सुंदर होगा, अगर हो सकता है उसके पास धनी ना हो, धनवानी ना हो, और अगर कोई बड़ा शक्तिशाली होगा, हो सकता है वो बड़ा उसके पास कुछ भी सुंदरता बिल्कुल ना हो। किसी के पास ये सब कुछ, यश किसके पास है? संपूर्ण यश के स्वामी केवल और केवल भगवान ही है। अब किसी के साथ भी जुड़े, पूरी उम्र जिंदगी जुड़े रहेंगे, बहुत कुछ हम अच्छा भी करेंगे। अब हम इंसान है ना, गलतियां हो जाती है, पूरा भी करेंगे। जब पूरा हो जाता है गलती से हमसे, तो वो सारी अच्छाई खत्म। तो यश संपूर्ण रूप से भगवान के पास है। जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी सारी बुराइयां भी धीरे 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 अच्छाइयों में बदल जाती है। तो यश हमें केवल और केवल भगवान ही दे सकते हैं। इसीलिए रावण के हाथ अवश्य बागी थी। भगवान राम की कथा इस प्रकार है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे। किसके 2 द्वारपाल थे? विष्णु के। उनका क्या नाम था? जय और विजय। उनका नाम था जय और विजय। उन दोनों को 4 कुमारों, सनत कुमार, सनातन कुमार, सनंदन कुमार और सनत कुमार ने श्राप दिया था। ये 4 कुमार जो थे, ये भगवान विष्णु के मानस पुत्र थे। मानस पुत्र थे ये 4 कुमार। ये हमेशा जो है कुमार अवस्था में ही रहते हैं, तो इस जैसे हरि नाम करते रहते हैं। तो श्राप के अनुसार उन दोनों को 3 बार राक्षस के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, जय और विजय को, और वे भगवान विष्णु के शत्रु हो गए। उन दोनों ने कुल 10 ब्राह्मण के पुत्रों के रूप में जन्म लिया। जन्म से ही वह निर्दयी थे। उन्होंने अनेक देवताओं और देवियों को मोहित कर दिया। ये सब देखकर भगवान विष्णु राजा दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ की 353 रानियां थी। उनमें से केवल 3 रानियां प्रमुख थी, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। राजा दशरथ जो अपने रथ को 10 दिशाओं में ले जा सकते थे, वो इतने शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे। वे अपने जीवन से निराश थे। उनका कोई पुत्र नहीं था जो रघुकुल वंश का भावी राजा बन सके, जो उनकी निरंतर निराशा का कारण था। इस चिंता के कारण ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्र का मेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप उन्हें खीर के प्रसाद से भरा कटोरा मिला। उन्होंने उस खीर को अपनी 3 रानियों में बराबर बांट दिया। माता कौशल्या उनकी 3 रानियों में सबसे बड़ी थी। खीर का प्रसाद ग्रहण करते समय उन्होंने सोचा कि उनका बच्चा पूरी पृथ्वी पर राज करने में सक्षम होना चाहिए। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने पुत्र के रूप में भगवान श्री राम मिले। माता कैकेयी ने भी खीर का प्रसाद ग्रहण किया और उन्होंने सोचा कि उनके बच्चे को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार उन्हें अपने पुत्र के रूप में भरत मिले। माता सुमित्रा ने खीर के प्रसाद के 2 हिस्से कर दिए। उन्होंने सोचा कि उनके बेटे को हमेशा बड़े भाइयों की प्रेम और सम्मान के साथ सेवा करनी चाहिए। देखो, ये सभी माताओं ने ये सोचा, कितना अच्छा सोचा। आज की माताएं हम क्या सोचती हैं? मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा दे। लेकिन जो इन माताओं ने सोचा, अगर वो हमारी सोच हो जाए तो ये सब कुछ पीछे चला आ जाएगा। नौकरी क्या, धन क्या। अगर हम ये संस्कार दे दें कि छोटे भाई को क्या, कि बड़े भाई की सेवा करो, उसका सम्मान करो, उनके साथ, और हमेशा हमेशा माँ बाप को
ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे बच्चे कैसे हैं। यही शिक्षा देनी चाहिए क्या, हमेशा मिलके रहो। उनके मुख से ये शब्द नहीं निकलने चाहिए कि वो अच्छा है और तुम बुरे हो या कम अच्छे हो। यही निकलना चाहिए, देखो आप मिलके रहो, हमेशा मिलके रहो, यही निकलना चाहिए हमेशा। तो ये संस्कार आजकल हम दे रहे हैं नहीं। तो ये श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अच्छे पुत्र, अच्छे पति, अच्छे भाई, सारे गुण थे उनमें। तो आज हमने कुछ ना कुछ तो यहाँ से सीखना है। तो परिणाम स्वरूप उन्हें 2 बेटे मिले, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। वे लगातार अपने बड़े भाइयों की सेवा में लगे रहे। भगवान राम ने रानी सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनकी पूरी जीवन कहानी ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ में प्रस्तुत की गई है। रामायण को 7 भागों में विभाजित किया गया है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, पुत्र कांड। तो इसी के साथ हम यहीं पर आज विराम लेंगे। तो हम सभी को रामनवमी की इस पावन अवसर पर राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। हमेशा राम कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और बच्चों को भी यही हमें संस्कार, सिर्फ भक्ति ही ऐसी चीज है जो केवल और केवल माँ बाप सिखाएंगे। बाकी सब कुछ बाहर निकल के बच्चे खुद ही सीख लेंगे। कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है उनको, ना सेल्फियाँ खिंचाने सिखाना, ना पोज बनाने या कुछ भी हम कहें। सिर्फ एक भक्ति है, वो बच्चा और कहीं से नहीं सीखेगा। वो केवल और केवल माँ बाप ही सिखा सकते हैं। तो सबसे यही प्रार्थना है कि हम जो है अपना और अपना परिवार का जीवन जो है भक्ति पे बनाएं। ये आज बहुत जरूरी है। तो फिर से आज रामनवमी के उत्सव पर हम क्या कहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 4 से 5 डेली भगवद गीता की ऑनलाइन कक्षा होती है। दुकानदार भी दुकानों में जब भी समय हो चाहे नहीं हो, उसको स्पीकर पे लगा के छोड़ दिया। कानों में भगवद गीता के शब्द पढ़ने चाहिए हमारे। और जो घर में है, मंदिर आने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे। और इस अवसर को हमें मिस नहीं करना चाहिए। ये मौका हमें बार बार जीवन में मिलने वाला नहीं है। कहते हैं कि होशोहवास में हमें एक बार भगवद गीता सुन लेनी चाहिए। बाद में तो हमारी इंद्रियां जो है वो काम करना बंद कर देती हैं, कान सुनने, और हमारे पास 10 लोग खड़े होकर बोलते हैं राम राम, इधर कुछ सुनाई नहीं देता और मुख से निकलता भी नहीं। तो हमें होशोहवास में भगवद गीता जरूर सुननी चाहिए। तो सभी से ये प्रार्थना है। तो 4 से 5 भगवद गीता की कक्षा होती है, सभी कृपया ज्वाइन करें। हर संडे को 2 घंटे, और कुछ नहीं यहाँ होता, केवल और केवल हरि नाम, भगवान का नाम होता है। सभी समय जरूर निकालें 7 से 9। तो अभी प्रसाद रेडी है, रामनवमी का जो भोग लगा प्रसाद सभी लेके ही जाए और खा के ही जाए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।